आप सभी को मेरा प्रणाम। अभी थोड़ी देर पहले की बात है, मैं अपने इस ऊपर वाले कमरे में सोया हुआ था और मेरे छोटे भाई ने मुझे आवाज़ लगाई नीचे से। तो मेरी आँख खुली और मैं नीचे गया, मैंने देखा कि वहाँ 4-5 लड़के और भी खड़े हैं और उन्होंने बताया कि उनमें मेरे गाँव का भी था जो उन लड़कों को जानता था। तो उन्होंने बताया कि उनके परिवार में एक लड़के के साथ में दुर्घटना घटित हो गई है और अस्पताल में डॉक्टर ने बोल दिया है कि जब तक आप काउंटर पर इतने पैसे नहीं रखोगे, आपके बच्चे का ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। और परिवार की हालत ऐसी दयनीय है कि वो इतने पैसे नहीं जुटा सकता, तो उन्होंने कहा कि यदि आप कुछ आर्थिक सहायता कर सकते हैं, तो उस बच्चे की जान बच जाएगी। उसके बाद हमसे जो बन सकता था, वो हमने कर दिया और उसके बाद में चले गए। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इंसान के शरीर में आखिर है क्या? मतलब क्या है हम लोगों की ज़िंदगी? प्रतिपल मृत्यु की तलवार हमारी गर्दन पर लटक रही है। कब किस क्षण में क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। कोई गारंटी नहीं है कि आप कल का सूरज देख पाओगे कि नहीं देख पाओगे, कुछ नहीं पता है। और हम लड़ रहे हैं बहुत छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर, नफ़रत कर रहे हैं। हिंसा का जो तत्व है हमारे अंदर वो बड़े उबाल पर है। दूसरों को छोटा समझना, किसी को नीच समझना, अपने मज़े के लिए किसी को सताना, मारना और हुल्लड़बाज़ी करना, इन सब चीज़ों को करते हुए अपने आप को बड़ा कूल समझना। देश में ना ढंग के अस्पताल हैं कि कोई एक इंसान अपना या अपने बच्चों का सही तरीके से इलाज करा सके। जैसे इस प्रकार की कोई घटना होती है उसके साथ में सीधा उसके सर पर कर्ज़ा, कई साल बीत जाते हैं उसका कर्ज़ा उतारने में। ना देश में अच्छे तरीके के स्कूल हैं कि कोई बच्चा ठीक तरीके से पढ़ सके, सारी शिक्षा का निजीकरण हो चुका है। ना शिक्षा ढंग की, ना स्वास्थ्य सुविधा ढंग की और हम इन सब फालतू की चीज़ों में लड़ते रहते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे कि बहुत अल्प समय रहता है हमारे पास में इस जीवन में। हमें सही काम करना चाहिए, जो भी ऊँचे से ऊँचा बन सकता है वो हमें करना चाहिए। प्रेम बाँटते चलें, अपनी संवेदनशीलता को, अपनी करुणा को, दया भाव को थोड़ा जगाइए आप। ये हिंसा, ये तानाशाही, ये आपाधापी, ये नफ़रत, ये कहीं नहीं ले जाएगी आपको। ध्यान रखिए इस बात का। ये आपकी जो मानसिक शांति है ना, खा जाएगी उस सब को।